राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। स्लो जिंदगी माने जिंदगी इतनी तेज हो गई है और लोग सब कुछ भूल के दौड़े चले जा रहे हैं। तो हम इसमें सोसाइटी के जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी के सोचने का तरीका बदल रहा है, सोसाइटी नई चीजों के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रही है। पुरानी बातें अब भुला के सोसाइटी नए रास्तों पे चल पड़ी है। इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ है विनीत भाई। विनीत भाई राम राम। राम राम बाबा जी, आपको राम राम सभी दर्शकों को। विनीत भाई ये बताइए कि मुझे वो दिन याद है जब बहुएं मर्दों के साथ बैठ के या ससुर के साथ बैठ के टीवी नहीं देखती थी। पुराने जमाने में 80 के दशक में जब दूरदर्शन हुआ करता था, और दूरदर्शन तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब वो तो पारिवारिक माहौल का था ना। फिल्में भी ऐसी थी, दूरदर्शन में कंटेंट भी ऐसा था। अगर हल्का फुल्का जरा सा भी कोई कंटेंट ऐसा आता था तो दूरदर्शन उसको काट दिया करता था। उस कंटेंट को भी हमारे जमाने की महिलाएं जो हैं वो सास ससुर के साथ बैठ के नहीं देखती थी टीवी, सामान्य टीवी। आज वही महिलाएं, उनकी बहुएं, उन महिलाओं की बहुएं छत पे जाके रील बना रही हैं। और ये भी नहीं कि मुंह छुपा के बना रही हैं, मुंह खोल के बना रही हैं। और ऐसा ऐसा रील बना रही हैं, ऐसे नाच रही हैं, लड़कियां, बेटियां, बहुएं, माएं खुद। बहुओं की तो और बेटियों की क्या कहें, माएं खुद। तो ऐसा तो है नहीं कि सब छुप रहा है ये सब। फलनवा की बहू अपनी छत पे रील बनाई है, डाली है, तो फलनवा की बहू का अश्लील नृत्य, अश्लील, फूहड़, गंदा, घटिया नृत्य तो पूरा गांव देख रहा है ना। तो कैसे ले रहा है सर समाज इसको? समाज इसको कैसे स्वीकार कर रहा है और ये चेंज कहां जा रहा है, ये बताइए, आप बताइए। हम बिहार के मानसिकता से शुरू करते हैं। सर, समाज इसको इसलिए बोलने की स्थिति में नहीं है। समाज चार दीवारी में बैठ करके तब बोलता है जब मेरा चरित्र साफ रहेगा। जब मेरा ही चरित्र साफ नहीं है, मैं ही यही चीज समस्या से पीड़ित हूं, तो मैं किसी और को क्या बोलूंगा। पूरे के पूरे गांव में हर जगह यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में बहुत अंतर है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि फलनवा की बहू भी ऐसा ही नाच रही है, हम भी ऐसा ही नाच रहे हैं, लेकिन उसको 4000 लाइक आता है और हमको साला 40 को कहा आता है। ठीक है, तो यहाँ तो लाइक की भीड़ है, यहाँ तो व्यूज की भीड़ है लगभग लगभग। और जो नहीं कर रही हैं या जिनके, मतलब महिलाओं को ही नहीं केंद्रित करूंगा कि महिलाएं ही कर रही हैं, चलो इज्जत तो महिलाओं से ही होती थी वाली बात हो जाएगी, लेकिन पुरुषों में भी यही चीज है। मैंने फेसबुक काफी जल्दी ज्वाइन कर लिया। लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, थोड़ा बाकी लोगों को पहले जानकारी मिल गई तो ज्वाइन कर रखा था। उसके बाद जो लोग आए, अरे विनीत क्या क्या लिखता है, बताइए क्या लिखता है, लड़कियों के बारे में कैसी बातें करता है, लड़कों के बारे में कैसी बातें करता है, शराब की बातें करता है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, धीरे धीरे आज देखता हूं कि या तो वो भी वही कर रहे हैं या उनके बच्चे वही कर रहे हैं। तो जब एक पूरी पीढ़ी इसी रास्ते से आ रही है तो और लोग क्या करेंगे। और दूसरी चीज है कि कुछ खास चीजें इंसान लेकर के पैदा होता है। जैसे मैंने एक बार लिखा था, या मैंने क्या लिखा था, ये मनोचिकित्सकों का कहना है कि इंसान सिर्फ दो ही डर लेकर के पैदा होता है, एक है ऊंचाई से गिरने का, दूसरा है तेज आवाज का, बाकी सारे डर अक्वायर्ड होते हैं। उसी तरह से कुछ खास चीजें जैसे भूख, वो उसको पैदाइशी है, उसको पहले दिन से भूख लगती है। प्रसिद्धि की चाह, ये उसको पहले दिन से रहता है। उसको समाज में किसी भी तरह से अपना नाम चाहिए,
ख्याति या कुख्याति, विख्यात हो या कुख्यात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ख्याति चाहिए। अब ख्याति चाहने में क्या है कि पहले बड़ा मुश्किल था, ग्रामीण क्षेत्र में बैठी हुई महिला वो अपने आप को कैसे आगे ला सकती थी, उसको कहां तक क्या कर लेती। मैं अपने एरिया की बात करता हूं, जहां पर मेरा मूल गांव है, तो बिहटा से मुझे लगता है कि अगर जो छोटी मोटी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस भी क्या ही थे, उनके पति मुखिया थे, तो जो पहली महिला मैंने देखी थी टीवी पे, वो एक किसान चाची करके महिला थी, तकरीबन 68-70 साल की होंगी। उन्होंने टमाटर की खेती करके सॉस बनाया था और उस सॉस को वो बेचती थी, तो एंटरप्रेन्योर थी, तो इस चलते टीवी पे उनका एडवर्टीजमेंट आया था, तो 10 लोग जान गए कि ये किसान चाची हैं। उसके कुछ सालों के बाद एक मशरूम बेचने वाली महिला प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा नाम नहीं याद आता था कि जो प्रसिद्ध महिला हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो मेरी दादी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कहा जाता था उस जमाने में, तो वहां तक पढ़ी लिखी थी, तो उनसे ज्यादा पढ़ा, मतलब 12वीं, तो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई महिला नहीं था उस पूरे एरिया में, तो उनका तो कभी टीवी पे नाम नहीं आया। लेकिन आज आप जाएंगे तो मेरे खुद के गांव में 10 औरतें हैं जिनका कि यूट्यूब चैनल है और रील्स बना रही हैं और हजारों लाखों में फॉलोवर्स हैं। और क्या कर रही हैं वो, तो अश्लीलता की भी बात छोड़ देते हैं कि वो अश्लीलता फैला रही हैं। एक महिला है हम लोगों के यहाँ मगही और भोजपुरी में, मैं मूलतः मगध क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो मगही में एक रिवाज है कि बारात या तिलक के समय औरतें गाली बकती हैं, जो तिलक चढ़ाने आए हैं, वो उन गालियों को डाल रही है और उसके व्यूज लाखों में है, और अब उसको पूरा मगध क्षेत्र जानता है। एक और लड़की है, मतलब लगभग मेरी उम्र की है, मेरे से शायद 1 आध साल बड़ी होगी, उसके बड़े किस्से हुए, वो भी अमृतसर से चल दी थी लाहौर पहुंचने को, तो इसका काम करती है, क्या कहते हैं, मेहंदी वगैरह लगाती है, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, वो अपने शोज डालती है कि मैंने इसको देखो ऐसा ब्यूटी किया, वैसा किया। लिटरली वो कहीं नहीं है, एकदम घटिया काम करती है, लेकिन बस उस लड़की के बोलने का तरीका तो लोग देख रहे हैं। अब उसको देखा देखी जो और 10 महिलाएं हैं आसपास के गांवों में, वो भी वही कर रही हैं। तो एक पूरी पीढ़ी चली आ रही है, एक पूरा रेलगाड़ी, इंजन जिधर जाएगा उधर बाकी डब्बे जाएंगे, इसी सिद्धांत के तहत सब लोग जा रहे हैं। तो समाज इसको बहुत इजीली ले रहा है। किस किस को बोलेगा समाज? समाज तब बोलने की हैसियत में रहता है जब समाज का खुद का कॉलर ऊंचा हो। जब मैं ही गलत हूं तो मैं किसी और को क्या बोलूंगा? तो समाज भीष्म पितामह की तरह चुप होकर के बैठ गया है, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे उसने पट्टी बांध ली है और वो मस्त मोबाइल में रील देख रहा है, संजय से रील दिखवा के देख रहा है, और कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, ऐसी महिलाओं के हस्बैंड्स का क्या अप्रोच रहता है, या हस्बैंड्स का अप्रोच क्या? ब्रदर्स का, फादर्स का, ससुर का, या सास का? सर, जो मेरा अपना अनुभव है ऐसे लोगों के साथ काम करने का, या और लोगों को जिनको मैंने देखा है, इट डजंट स्टार्ट कि ना पहले दिन ही किसी ने कपड़े उतार दिए। ठीक है, ये बड़ा ना सॉफ्ट लहजे से स्टार्ट होता है। अरे क्या कर रही है, अरे वीडियो ही तो बनाई है, साथ में 2 लड़की थी, डांस कर रही थी, वीडियो बनाई थी, अब उस वीडियो पे 4 व्यूज आया। अब उस वीडियो के बाद अगली बार उनको समझ में आया कि अच्छा थोड़ा सा ना अगर लो कट ब्लाउज पहनेंगे, क्लीवेज दिखेगा तो ठीक है, तो हल्का क्लीवेज दिखा, उसके बाद और हुआ। तो ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस के तहत ना सब लोगों से परमिशन ली जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई लड़का जो खेलने जाता है या जिसके आदत है, जो जवान होता है वो लड़का है, तो वो घर जब लेट आना चालू करता है तो वो एक ही दिन रात को 12 बजे नहीं आता है, वो पहले 7 बजे आता है, अगले दिन 7:15 में आता है, उसके बाद लगातार 1 सप्ताह 7:15 में आता है, फिर एक दिन वो 7:30 या 7:45 में आता है, और करते करते रहे, उस दिन 9 बजे आए थे, 9:15 हो गया, क्या हो गया? तो बड़ा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, और एक ऐसी लिमिट आती है कि भाई अब उसको क्या बोला जाए, डेली 11 आता था, आज 12 आया, कौन सा फर्क पड़ गया? तो पति, अच्छा अगर पति मना करते हैं तो ऑब्वियसली घर में झगड़ा है, और मना भी नहीं करते हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, 90% पतियों के साझेदारी से ही हो रही है। जो वीडियो बन रहे हैं उसमें पति कैमरा लेकर के खड़े हैं। ठीक है, रही बात भाइयों की, तो भाइयों के साथ अगर भाइयों ने इस पर पाबंदी जताई तो लड़कियां मुंह खोल करके कह दे रही है कि जब मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले?
बाप जो है उस लेवल तक ये बातें पहुंच ही नहीं पा रही, और पहुंच रही हैं तो वो बेचारा इतना निरीह हो चुका है कि अब वो क्या समझाए। जब बेटे की बात नहीं सुन रही है, अपने पति की बात नहीं सुन रही है, तो किसकी सुनेगी। रही बात ससुर और भैंसुर की, तो किसके परिवार में आजकल भैंसुर से बन रहा है, और ससुर खुद ही बूढ़े हो गए, वो क्या बोली है ज्यादा। और ससुर भी क्या बोलेंगे। यूजुअली अगर पति घर पर नहीं है तो वीडियो बनाने में साथ कौन दे रही है, तो ससुर की बेटी यानी ननद। ठीक है, तो ये तो सम्मिलित रूप से। और आप कोई भी वीडियो देखिए, कैमरा अकेले अपने हाथ में तो लेकर के हर कोई बना नहीं रहा है भुवन बाम की तरह। तो कोई ना कोई कैमरा पकड़ करके खड़ा है। कौन पकड़ करके खड़ा है? गांव में प्रोफेशनल फोटोग्राफर आ रहे हैं, वही रिश्ते की नंदे हैं, देवर हैं, खुद के पति हैं, यही पकड़ रहे हैं ना। तो समाज जो है वो इस बात को धीरे धीरे मान चुका है कि यार ठीक है यार, सब कर रहे हैं, हमारी वाली भी कर रही है। दैट्स इट। पर मुझे एक बात बताइए ना, मैंने मैंने इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है। ये जब शुरू हुआ था आज से 2-3 साल 4 साल पहले, तो जैसे आपने कहा तब तब फुहड़पन अश्लीलता नहीं थी या कम थी। पहले सामान्य लिप सिंक से गाने आए थे। पहले एक सुंदर सा चेहरा और वो लिप पीछे गाना बज रहा है, वो लिप सिंक कर रही है। वहां से शुरू हुआ, फिर लोग धीरे धीरे 10, 20, 50, 100 वीडियो के बाद बोर हो गए। तो जब बोर हो गए तो उन्होंने कहा अब इस बोरियत को मिटाने के लिए और ऑडियंस चिपकी रहे, तो फिर उनको लगा कि थोड़ा सा लटका झटका चाहिए अब। तो धीरे 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 कपड़े उतारने शुरू हुए। पर सर अब कपड़े वहां तक उतर चुके हैं कि अब तो सिर्फ मतलब एकदम नग्न होना बाकी है। बाकी जितना तक उतर सकता था उतना उतर चुका है। तो अब नेक्स्ट सर इसी में अलग अलग तरह की चीजें ढूंढी जाएंगी। सर हार्डकोर पॉर्न इंडस्ट्री नहीं बनेगा, लेकिन ना जो नया मार्केट है, जो ग्लोबल ट्रेंड है, दैट इज फॉर सॉफ्ट कोर पॉर्न इंडस्ट्री। सॉफ्ट कॉर्न का मतलब है कि दिखाई तो खुलेआम चीजें जाएंगी, लेकिन शरीर पर एक बेसिक वस्त्र रहेगा। क्योंकि जो जनता है ना, ऐसी जो देखने वाली जनता है, उसको हार्डकोर पॉर्न नहीं देखना है। आज देखा है मैंने, और फेसबुक पे आया, मेरी फीड में आया, तो पंजाबी गर्ल, और मेरा अंदाजा है कि वो कहीं विदेश में बैठ के बनाई गई थी वीडियो, और वो उसने छोटी सी एक निक्कर और एक टॉप सा पहन रखा है और नीचे ब्रा नहीं पहनी हुई है, और वो बड़ी विगरसली जो है अपनी बॉडी को, अपने वाइटल ऑर्गन्स को शेक कर रही है। और वो मतलब लिटरली यही दिखाने के लिए बनाया गया है वो वीडियो। एक ट्रेंड। और दूसरा एक और सुन लीजिए, आज पंकज त्रिपाठी ने एक फोटो शेयर किया है, अपनी बेटी को स्कूटी सिखा रहे हैं, खुद लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं, उनकी बेटी ने बहुत ऊंची सी निक्कर पहनी हुई है। एक तो होता है ना बरमूडा टाइप नेकर होती है, और बड़ी बहुत छोटी सी एक निक्कर पहनी हुई है। तो मैं तो सब राइडर हूं, तो मेरा ध्यान सबसे पहले इस बात पे गया कि अरे यार, तुम बिना हेलमेट के और बिना प्रॉपर, हम तो राइड करने निकलते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी कवर होती है, जिससे कि अगर फॉल हो जाए तो छिले ना शरीर, इसलिए ग्लव्स, पूरा पूरा बॉडी कवर्ड। एक्सपोजर नाम की चीज ही नहीं होती। यहां तक कि हेलमेट के नीचे भी वो उसको बफ बोलते हैं, और यहां नाक तक कवर्ड होती है। हवा का एक्सपोज, क्योंकि 1000 किलोमीटर बाइक रोज चलानी होती है ना, तो हवा से एक्सपोजर करके वो ओठ फट जाते हैं वो सब। तो मेरा तो ध्यान ये गया कि अरे भैया, बच्ची है, अगर गिर गए स्कूटी से तो घुटना छिल जाएगा, इसलिए फुल पैंट पहना हो। पर उन्होंने हाफ पैंट पहन के, वो एक बाप बेटी की फोटो है, पर उसके नीचे फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, सर
100 में से 99 कमेंट में लड़कों ने बोला कि अरे स्कूटी बाद में सिखाइएगा, बच्ची को पहले प्रॉपर कपड़े पहनना सिखाइए। पंकज त्रिपाठी जी, ये दो चीजें आज मैंने सोशल मीडिया पे देखी हैं। अब हम बात कर रहे थे कि साहब धीरे धीरे ये जो रील इंडस्ट्री है वो सॉफ्ट पॉर्न बनती जा रही है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो आज से 4 साल पहले जो अर्ली स्टार्टर्स थे और जो कोविड के दौरान इस इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिला था, यूट्यूब को भी और इनको भी, तो वो आई और धीरे धीरे पॉपुलर होने के बाद अब उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कपड़े उतारे। अब जो लेटेस्ट जो ट्रेंड आया, अब एक बहुत बड़ा स्पेस तो पुराने वाले लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो नई वाली हैं वो सीधे कपड़े उतार के ही जो है बिस्मिल्लाह कर रही हैं। शुरुआत ही आधे से ज्यादा कपड़े उतार के कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया अब और आगे कपड़े उतारने की तो गुंजाइश ही नहीं बची। जो स्टेज 2 साल बाद आनी चाहिए थे वहां से आप शुरू कर रही हैं। तो सर देखिए, ग्रोथ जो है अच्छी चीजों का भी ऐसा ही होता है, बुरी चीजों का भी ऐसा ही होता है। आपकी उम्र मेरी से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ही ज्यादा है, तो शायद आपने संगम करके एक फिल्म कभी ना कभी टीवी पे देखी होगी, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की है। उसमें कोई सीन था, शायद किसिंग सीन था, इंडिया का पहला किसिंग सीन था जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में आया था और भारत में बवाल मच गया था उस जमाने में। 1986-85 में राज कपूर प्रोडक्शन की एक और मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली, उस पर बहुत जम करके बवाल मचा था बिकॉज कुछ एक बाथिंग सीन वगैरह था और एडल्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले थे। 2006-8 में मर्डर आई, खुलेआम दृश्य थे, और हम लोगों को लगा कि इससे ज्यादा कोई क्या दिखा सकती है। तो लगा कि यार इससे ज्यादा तो अब कुछ नहीं देखा जा सकता है मर्डर में। या तनुश्री दत्ता की एक आध फिल्में थी, उसने कुछ काम किया। अब आज के डेट में ऐसा लगने लगा है कि वो जो कार्य मल्लिका शेरावत कर रही थी वो तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसी पीरियड का एक और किस्सा बताता हूँ। एक एपिसोड था, एक बड़ा खूबसूरत तो नहीं, एक सीरियल हुआ करता था, रोडीज, बहुत फेमस सीरियल था रोडीज, एमटीवी रोडीज। उसमें लड़के लड़कियों को बुलाते थे और टास्क करवाते थे। तो उसमें एक लड़की आई थी, 4th या 5th सीजन चल रहा था या 3rd सीजन था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बानी करके एक लड़की थी, विजय बानी, वीडियो जो कि आज भी आती है टीवी पे वो। तो एक था कि आपको अपने शरीर में शहद लगा लेना है और नोटों में आपको पलटना है, जिसके शरीर पे ज्यादा नोट चिपकेंगे वो उस टास्क का विजेता होगा। तो उसने अपने पूरे कपड़े खोल दिए थे, एमटीवी पे ये प्रसारण हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों के मोबाइल पे आई थी ना, जब 2006 या 7 में मेरे पास नोकिया 6600 करके सेट होता था, नहीं 6600 में नहीं था, उसके बाद E89 या समथिंग था, उसमें ये क्लिप चलाने के लायक हुआ था। और वो वीडियो हम लोग देख रहे थे, क्या कि सब देख रहे थे, मैं ही नहीं देख रहा था, मेरे उम्र के सारे लड़के देख रहे थे। हमने टीवी पे कम से कम 20 बार वो वीडियो देखा है, एमटीवी ने 20 बार वो वीडियो चलाया है, क्योंकि उससे ज्यादा सेंसुअस कोई भी चीज इंडिया में नहीं प्रसारित हुई थी एक लंबे अरसे तक। अब क्या है कि दौर कहीं उससे आगे चला गया है, आपके हाथ के मोबाइल में हर चीज है। अच्छा, इसमें एक और खास चीज है कि ये पॉर्न नहीं है, पॉर्न इज डिफरेंट। लोग पॉर्न नहीं देखना चाहते हैं, लोग इस तरह के सेंसुअस वीडियोस देखना चाहते हैं जो सेमी न्यूड कैटेगरी में है। तो वो दर्शकों की नब्ज कुछ लोग पहचान गए हैं और वो उसी पर असर कर रहे हैं। अब जो लोग एकदम एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे या तो खुद को बैक करते हैं, क्योंकि पॉर्न देखना होगा तो उसके लिए स्पेशल वेबसाइट्स हैं, www.xvideos.com, xxnx.com, पता नहीं 20 वीडियोस होंगे जो मैं नाम गिना सकता हूं इंडिया में इन चीजों का। तो वो एक स्तर गिरा है, लेकिन ना जो ये इस तरह के वीडियोस हैं सेमी न्यूड या ये और भी चीजें, देयर शुड बी पॉर्न बट विथ अ स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट है। और अब इस कॉन्सेप्ट को 30 सेकंड या 1 मिनट के रील में खूब चलाया लड़कों ने। बीच में जब टिकटॉक चल रहा था तो वो एकदम अलग चीज थी, टिकटॉक में इतनी अश्लीलता नहीं थी जितनी अब आ गई है यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक के रील्स में। टिकटॉक भी इतना अश्लील नहीं था आज से 4-5 साल पहले। तो हर समय का एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड यही चल रहा है, गांव की महिलाएं हो या शहर की महिलाएं हो, रोकने टोकने वाला कोई बचा नहीं, और रोकेगा कोई टोकेगा तो उसको कल जेल जाना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है।
विनीत भाई, वो हाँ, जब हम चेंज की बात करते हैं, वो अपने नितिन त्रिपाठी जी भी चेंज पे आजकल बहुत लिख रहे हैं कि पुराने जमाने में जो चेंज 1000 साल में होता था, फिर वो 100 साल में होने लग गया, जो 100 साल में होता था वो 10 साल में होने लग गया, फिर वो 10 साल में होता था, अब 1 साल में होने लग गया, अब तो 1 महीने में होने लग गया। इसका मतलब बिल्कुल। पुराने जमाने में जो 1000 साल में जितना चेंज होता था, आजकल 1 महीने में हो रहा है। तो चेंज की जो स्पीड है, उस हिसाब से अगले 2 साल में या 3 साल में, क्योंकि पिछले 2-3 साल का चेंज तो मैंने देखा है, मैं महसूस कर रहा हूं। तो जिस जिस तेजी से गिरावट आई है, अगले 3 साल में क्या होगा, या अगले 10 साल में क्या? अगले 10 साल में सब चीजें जो हैं और ज्यादा गिरेंगी ही इन मामलों में। एक ऐसा वर्ग जरूर होगा जो शिकायतें कर रहा होगा कि अरे ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, और एक दिन उनका मुंह बंद हो जाएगा कि उनके घर से भी कोई यही कर रहा है। चीजें और बढ़ेंगी। हो सकता है कि जो वेब सीरीज जिस तरह के आ रहे थे, अब इंडिया में बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं पहुंची हैं। मैं आपको एक दिन एक ऐप के बारे में लिख रहा था, 3F। ठीक है, तो अब 3F जो है वो स्पेशली कपल्ड कपल्स के लिए है। अब वो अभी तक इंडिया में ना ये कॉन्सेप्ट बहुत हिट नहीं है। वो ऐप मैंने दिल्ली में डाउनलोड किया, कोई नहीं घूमने आया। अच्छा, इसी मोबाइल में है वो। बैंगलोर में वो बहुत जबरदस्त तरीके से हिट है। पति पत्नी मिल करके किसी तीसरे को बुला रहे हैं, तो उसके वीडियोस भी आएंगे, आ भी रहे हैं, 2-4 वीडियोस हैं समाज में ऐसे, लेकिन वो भी मेन स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, तो अभी वो है, सिसीज हैं, स्लेव्स हैं, पता नहीं कितने तरीके की चीजें हैं। बीडीएसएम है, अभी बीडीएसएम के वीडियोस जो है, सॉफ्ट कोर बीडीएसएम नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि मैं शिकायतें कर रहा हूं, बट नहीं आ रहा है, वो भी आएगा। जैसे जो चीजें बाहर आ चुकी हैं, थोड़ा टाइम लगता है। वो एक अपने यहाँ चलता है ना कि जो फैशन मुंबई में 50 साल पहले आया वो दिल्ली में आ जाता है, और जो दिल्ली में आ जाता है वो पटना में 20 साल के 200 साल के बाद पहुंचता है। तो अब ये इतना गैप रह नहीं गया है। वहां 70 के दशक में चीजें हो चुकी हैं। स्विंगर्स स्विंगर्स टाइप की चीजें आएंगे कि एक हस्बैंड वाइफ दूसरे हस्बैंड वाइफ से, या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से खुद को स्वैप कर रहे हैं। स्वैपिंग इज कॉल्ड स्विंगर्स। ठीक है, अब वो स्वैप कर रहे हैं और स्वैप करने के वीडियोस आएंगे प्रॉपर तरीके से। इंसेस्ट इंसेस्ट कहते हैं परिवार में, सामाजिक रिश्तों में जो है उनके बीच में संबंध, उसके ऊपर वीडियोस आएंगे। हम लोग सब देखेंगे सर, हम लोग सब देखेंगे। हम लोग ऐसी पतित पीढ़ी में पैदा हुए हैं कि सब देख करके जाएंगे। मैंने रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री सुनी है, और मैंने इंटरनेट पे मैं भी स्कोर सुना है, तो मैं सब कुछ देखूंगा। ये सबसे पतित पीढ़ी है इस देश की, सब देखेंगे हम लोग। नहीं नहीं, और कुछ नहीं। तो भाई, इसका मतलब द टाइम हैज चेंज्ड। तो ये तो बड़ी भयावह सी स्थिति नहीं पैदा हो गई है। तो इसका एक मिनट, मेरे जैसे आदमी तो हल पूछा जाएगा, तो मैं हल किसका क्या बताऊं? कुछ नहीं कर सकते सर आप। राम नाम जपेंगे, 2-4 गालियां देंगे मन ही मन, या हो सकता है कि और फक्कड़ आदमी होंगे तो मुंह पे गाली देंगे, लेकिन रोक तो नहीं पाएंगे, ना आप ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी सन 2011-12 के आसपास में मेरी एक मुस्लिम महिला मित्र थी। मैं रात को तकरीबन 9-9:30 को उसके घर पे गया अपने एक दोस्त के साथ, और मतलब वो दोस्त जानता था कि ये इस लड़की से इसकी दोस्ती है, बट साथ में गया। मैं गया, आंटी को प्रणाम वगैरह किया, किचन में घुस गया कि क्या बना रहे हो, और बनाकर बस इतनी सी बात हुई, चला आया। वो जो मेरा दोस्त था वो हतप्रभ हो गया एकदम कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी लड़की के घर में, वो भी मुस्लिम बैकग्राउंड, ठीक है, उसके यहाँ चले जाते हो। अभी रिसेंटली मुझे किसी से जानकारी मिली कि उसी घर की चचेरी बहन ने बाकायदा घर वालों के मर्जी से शादी की। एकदम कट्टर फैमिली में पहले एक लड़का जाता था, आज के डेट में उसने क्या लव मैरिज हुई। लव मैरिज मतलब इंटर रिलीजन लव मैरिज हुई है, ठीक है, और बड़ा खासी खुशी से शादी हुई है। भोपाल की कहानी है। तो
दौर बदल गया सर। एक परिवार जो हथियार उठा लिया करता था, उसके यहाँ पहले कोई आराम से जा रहा है, प्रणाम करके चला आ रहा, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। विनीत श्रीवास्तव वो बीच के विकास की कड़ी था। वो जैसे कहते हैं ना कि होमो इरेक्टस से लेकर के निएंडरथालसिस और डेनिसोवियंस होते हुए हम लोग होमोसेपियंस बने, तो वो बंदा जिसने शादी की वो होमोसेपियंस था। विनीत श्रीवास्तव बीच की कड़ी था। हमसे पहले भी कोई होमो इरेक्टस रहा होगा। उसी तरीके से पहले किसी ने लिपसिंग की, किसी ने डांस किया, किसी ने सॉफ्टकोर पॉर्न बनाया। अब सॉफ्टकोर पॉर्न में भी अलग अलग विविधताएं आएंगी। अभी भी इंडिया में गे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, वो भी देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे सर। समाज पतित होगा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं किस हैसियत से बोलूं? मैं किसी लड़के को सिगरेट पीने से नहीं टोक सकता हूं, कैसे टोक दूं? मैं यहां से निकलूंगा आपके रूम से बाहर, इस कमरे के बाहर, और मैं सिगरेट जलाऊंगा, मेरी कैसी हैसियत है? बहुत होता है तो कोई बहुत कम उम्र का लड़का दिखता है तो उसको एक आध बार समझाते हैं कि बेटा मत पिया करो, परेशान हो जाओगे। पर क्योंकि मैं रोकूंगा, वो सामने से पलट करके मुझे जवाब दे देगा कि आपने क्या करा था हुआ। एक अंकल थे, मतलब वो बड़ा इंटर रिलीजन मैरिजेस पे बहुत इरिटेट हुआ रहते थे, इंटर कास्ट मैरिजेस पे, सॉरी। उनकी खुद की बेटी ने इंटर कास्ट मैरिज कर लिया, वो किस हैसियत से बोलेंगे? उनकी हैसियत है मुंह खोलने की। मेरे साथ है, आप भी उसको जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोन के, इनफैक्ट उधर ही बातचीत स्टार्ट हुई थी उसी के थ्रू। तो उसकी बहन ने अब कायस्थ है बनिए लड़के से शादी कर ली है, तो उसकी हिम्मत ही बंद हो गई है। बेचारा कुछ नहीं बोलता है, मैं कितना भी जातिवादी पोस्ट डाल दूं कि नहीं होना चाहिए। तो जब मेरा कॉलर ही नहीं ऊंचा है तो मैं कैसे बोल दूंगा? या तो फिर मैं अपने आप को पहले 4 गालियां दे दूं कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, उसके बाद मैं समाज में बोलने की स्थिति में आऊं, वो भी बहुत नहीं हो पाता है। तो लोगों का यही नजरिया, आप सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, देखेंगे, सब देखेंगे। अच्छा, एक समाज चीज में बताइए, इसका अगर मूल कारण खोजना हो तो सूचना क्रांति ही मूल इसका कारण है। आईटी की जो रेवोल्यूशन हुई है और इंटरनेट और सूचना का जो विस्फोट हुआ है, और उसके बाद इंटरनेट की वजह से जो ये संभव हो पाया कि आप अपनी बात को, और जो सोशल साइट्स आई, ये जो सोशल मीडिया आया, आफ्टर ऑल तो ये सारा कुछ, अच्छा ये तो बड़ी समाज की बड़ी आवश्यक बुराई है, उसको बुराई हम कह नहीं सकते। आज आप इंटरनेट के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। इस धरती की कल्पना, अब इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती बिना इंटरनेट के। तो ये एक ऐसी एसेंशियल बुराई है, मतलब अच्छा, आफ्टर ऑल अगर हमें अपनी पीढ़ी को बचाना है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन से काम चलेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट कर दे। सर, एक शख्स है राजेश भट्ट जी, आपने अक्सर उनको आपने भी पढ़ा होगा। तो राजेश भट्ट सर ना बिटकॉइन वगैरह पे लिखते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा एक ना उनका लेख था, ऐसे वो बड़े हंसी मजाकिया बातें करते रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन पे एक लेख था कि सरकार नाक से लेकर के ना अपना नाक रगड़ लेगी, बिटकॉइन को नहीं रोक पाएगी। सिमिलरली सरकार नाक रगड़ लेगी, पॉर्न को नहीं रोक पाएगी। बिहार में, यूपी में और भी अन्य कुछ राज्य हैं, बाकायदा आप अपने वेबसाइट पे पॉर्न, सॉरी अपने मोबाइल या लैपटॉप पे पॉर्न वेबसाइट नहीं सर्च कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। मैसेज आ जाता है, लोगों ने डीएनएस, वो क्या कहते हैं, वीपीएन बना लिया, अन्य चीजें हैं। आप एक वेबसाइट बंद करोगे, 1000 वेबसाइट्स हैं, 1000 एप्स हैं। मुझो बंद करोगे, ये बंद करोगे, और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, आप कैसे रोक लोगे? क्या क्या रोक लोगे? अभी तक, और टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं, 10 चीजें हो सकती हैं, कोई आदमी कुछ कर सकता है, तो सरकार रोक पाएगी ऐसा संभव नहीं है। कोई संस्कार की बात है, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि गुरुकुल पद्धति में चले जाएंगे ना तो हम लोग सब बच जाएंगे। आपकी हैसियत है कि आप गुरुकुल पद्धति में अपने बेटों को भेज दें? और गुरुकुल पद्धति है क्या किसी की? देखिए, जो ये हाथ में स्मार्टफोन और
इंटरनेट क्रांति ये इतनी ज्यादा एसेंशियल हो चुकी है समाज के लिए कि इसके बिना तो फिर आपको केव एज में जाना पड़ जाएगा ना, आप तो गुफा युग में चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने गया था और करीब 1 महीने का प्रोग्राम बना के गया था, और अभी गुवाहाटी पहुंचा ही था, अभी मैं 4 दिन मेरा बीता था, तब तक गुवाहाटी में मेरा फोन चोरी हो गया। अब वैसे तो सामान्य, चलो कोई बात नहीं, आई कार्ड दो और अपना फोन जो है पहले वो वाला ब्लॉक कराओ, नया सिम कार्ड निकलवाओ उसी नंबर से और फोन चालू हो जाएगा। असम में जो है आधार कार्ड नहीं चलता। अब मेरा चूंकि नया सिम कार्ड नहीं निकल रहा था, पुराने सिम कार्ड में मेरा पूरा डाटा था, अब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था अपनी आईडी में। तो उन्होंने कहा जी आधार कार्ड के अलावा, मैंने कहा और क्या चलेगा? तो बोला पैन कार्ड, आई कार्ड, हाउ कार्ड, जितना कार्ड था बोला आपकी फोटो। अरे मैंने कहा यार भारत सरकार ऐसा ही आईडी बनाती है जिसमें फोटो जो है भगवान भी नहीं पहचान सकता। कहता मेरा सिम कार्ड नहीं चालू हुआ और मुझे सारा कुछ अपना पूरा प्रोग्राम कैंसिल करके तुरंत लौट के आना पड़ा। मैं बनारस आया तो बनारस आके मैंने फिर वहां पे आधार कार्ड चला तो मैंने नया सिम लेके पुराना सिम का, क्योंकि मेरा सारा डाटा, अच्छा मेरे सारे पैसे, हर चीज मेरे फोन में थे सर। मुझे याद है मैंने लगभग 2 दिन बिना फोन के बिताया था, और बिना फोन के मेरी क्या हाल होती थी मैं इसका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगा मैं समाज से पूरी तरह कट गया हूं। तो ये तो एक एसेंशियल बुराई होगी, इसके बिना आप समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। और जब आप ये रहेगा तो ये सारा उसका बैगेज है। ये जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये संचार क्रांति का बैगेज है जो हमें अपने साथ करना है फॉलो, सर होना है अपने कपार पे। हाँ, बर्नार्ड नोबेल ने जब डायनामाइट बनाया ना तो उसने बड़ा खुश था कि अब मजदूरों की मेहनत कम हो जाएगी। बाद में पता चला कि डायनामाइट दुनिया का सबसे बड़ा बम है और डायनामाइट की वजह से हजारों लोग मरे। सिमिलरली फ्रिज हबर के बारे में मैंने लिखा कि उसने कितने लोगों को यूरिया बना करके उसने पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ा दी कि आज खाना इतना ज्यादा है लेकिन उसी यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट निकाल करके पूरी दुनिया को मारा गया। तो हर अच्छी चीज का कोई ना कोई स्याह पहलू होता है, मोबाइल का ये स्याह पहलू है। अब भी रील बनाने वाली लड़कियों की टोटल लड़कियों में से कितनी जनसंख्या होगी, या लड़कों की छपरी लौंडे जो है वो बना ही रहे हैं। और उसमें से भी अगर मान के चला जाए कि किसी शहर में 100 लोग हैं तो उसमें से रील बनाने वालों की जनसंख्या कुल जमा 2 होगी, और उन 2 से नहीं, मैं 100 से नहीं 1000 से लेता हूं। अगर 1000 लोग हैं किसी शहर में तो कुल बनाने वाले लोगों की जनसंख्या ना मैक्सिमम 10 होगी। 2000 में से 10 लोग बना रहे होंगे, 1% इससे ज्यादा नहीं। उसमें से भी वाहियात किस्म के रील जो है, ये जो सॉफ्टकोर पॉर्न है, ये कोई एक बंदा बना रहा है, कोई एक बंदा बना रहा है, बाकी लोग नहीं बना रहे। हर कोई एकदम पॉर्न इंडस्ट्री में नहीं उतर गया है और सारी चीजें दिखा रहा है। दिक्कत यह है कि आपको वही चीजें प्रोपोगेट की जाएंगी जो 0.1% लोग दिखा रहे हैं, और आप भी वही देखोगे जो 0.1% लोग दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, भोजपुरी गाने। ठीक है, भोजपुरी गाने पॉर्न इंडस्ट्री ही है। बहुत दुख होता है बोलते हुए, मैं अपने ननिहाल के पक्ष से भोजपुरी भाषी हूं, लेकिन बहुत दुख होता हुआ अगर अभी किसी लड़के को पकड़ूं जो भोजपुरी नहीं जानता है या थोड़ा बहुत सुन रखा है कि भाई वो गाना सुनाओ तो भोजपुरी में, तो तुरंत हमको हो सकता है कि कुछ सुना देगा अश्लील सा। भी आजकल एक कलुआ का गाना हिट हो रखा है कि हमारा मिक्सी तहार मिक्सी काला काला, वो सुना देगा। आज भोजपुरी में एक फिल्म रिलीज हुई है करियठी, बेहद खूबसूरत फिल्म है, नितिन चंद्रा ग्रुप ने बनाया है। ठीक है, नितिन चंद्रा अच्छी फिल्में बनाते हैं भोजपुरी में और भी शानदार। लेकिन हम लोगों में से कितने लोगों को पता है, कितने लोग शारदा सिन्हा को सुन रहे हैं, कितने लोग भरत शर्मा व्यास के गाने सुन रहे हैं, कितने लोग और भी जो अच्छे गाने भी आ रहे हैं इस पीरियड में, बड़े सारे अच्छे गाने आए। नीलकमल करके एक लड़का है, उसके कुछ गाने खराब है लेकिन कुछ गाने बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह के कुछ पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो उसके कुछ भजन है बहुत अच्छे हैं। हम में से कोई उस भजन को नहीं सुनता है। पवन की आवाज में एक भजन है कि हमनी के छोड़ी के नगरिया है माई कवन वनवा माई गैलू हो, समथिंग लाइक दैट। वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग यू विल हियर,
इन 20th सेंचुरी, इस सेंचुरी का सबसे शानदार गाना है वो, उससे बेटर किसी ने कुछ नहीं गाया है। लेकिन अगर हम पूछें कि पवन का क्या क्या याद है तुमको, तो वो गाना वही बताएगा कि राजा जी सुहाग वाली रतिया एंड ऑल दैट। तो जो घटिया चीजें वो प्रोपोगेट करती है, बुराइयां लोगों के पास ज्यादा अच्छे से पहुंचती हैं, तो रील्स की यही दुनिया की जो एक मिनिमम पॉपुलेशन है वो प्रोपोगेट कर रही है। अब आपको मैक्सिमम ये कर सकते हैं हम लोग कि अपने समाज में पवन के उन गानों को बजाएं या वो भरत शर्मा के निमिया के डायरी बजाए, वही किया जा सकता है और नथिंग एल्स। देखिए, एक और, जब हम लोग फेसबुक पे आए थे तो फेसबुक पढ़ने पढ़ाने का, लिखने का बहुत शानदार माध्यम था, और उसके बाद फिर फेसबुक ने पढ़ लिखने वाले लोगों को दिखाना ही बंद कर दिया। अब वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस, स्पॉन्सर्ड पोस्टें और स्पॉन्सर्ड मटेरियल ही दिखाता है। लिखने वाले तो गायब कर दिए, खुद फेसबुक ने गायब कर दिए। और फेसबुक जो कि एक बौद्धिक प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ था, आज टोटली रील्स और शॉर्ट्स दिखाने वाला और घटिया चीजें परोसने वाला प्लेटफॉर्म खुद मालिकों ने, मेटा ने बना दिया। सर इसका रीजन है, हर किसी को पैसे चाहिए। पैसे कौन दे रहा है? ये जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये लोग पैसे दे रहे हैं। हर किसी को हिट बनना है, हर किसी को ख्याति चाहिए। अभी मुझे अभी 2-3 दिन पहले मम्मी से पता चला कि मेरे मोहल्ले में, जहां पटना में मेरा मकान है, वहां ना एक दिन कुछ बवाल हो रहा था किसी पड़ोसी के घर के आगे। तो मैंने बोला क्यों बवाल हो रहा था बताओ। तो पता चला कि भोजपुरी और मगही में गाने वाली कोई पांडे करके स्टार है, वो हमारे मोहल्ले में किराए के मकान पे आके रहने लग गई है। मैंने कहा ये कौन स्टार आ गई है भाई? तुम मम्मी ने बताया, कह रहे वो बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा नहीं, मतलब वो गाली वाली गाती है, वो भोजपुरी मगही वाली। सर 16-17 साल की लड़की होगी जब से उसने अपना करियर स्टार्ट किया, और वो गाने गा रही है इसी तरह के उल जुलूल। वो आजकल मेरे यहाँ रह रही है। तो अब इसने अपने, मैंने उसका पूरा प्रोफाइल देखा, इसने बाकायदा, मेरी किसी से बातचीत हुई इस बात को लेकर के, तो पता चला कि उसने अपना चैनल जब स्टार्ट किया था ना, तो 16-17 साल की उम्र में उसने अपने पैसे खर्च किए थे तकरीबन लाख रुपए एडवर्टीजमेंट से ऊपर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के लिए। तो जब अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था उसी के लिए काम करे कि जो उसको अर्थ दे रहा है। मैं लिखता हूं भूत की कहानियां, ठीक है, लोग पढ़ते रहते हैं। कल मैंने बड़ी एक शानदार कहानी लिखी और लाइक 700-800 लाइक है, और उसका व्यूज में देख रहा था तो कुछ 1-1.5 लाख व्यूज है, ठीक है। लोग उसको पढ़ रहे थे, बहुत शानदार कहानी है वो, मतलब जिस फ्लो में है बहुत अच्छी लगी। लोग, एक आध लोगों का फोन भी आया कि सर इस कहानी को प्रॉपर स्क्रिप्ट के तौर पे लिखिए। अभी कोई लड़की वीडियो डाल दे, जनरल लड़की, तो 1.5 लाख व्यू तो यूं आ जाएंगे। और वो अगर खुद को स्पॉन्सर करा के डाल रही है, तो फेसबुक किसका कंटेंट दिखाएगा, विनीत श्रीवास्तव का या उस लड़की का? और हर किसी को सब 2-3 चीजें ही चाहिए होती है, जैसा शुरुआत किया मैंने कि एक तो भूख के लिए खाना चाहिए, उसके बाद पैसे चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, जहां से मिले। अब प्रसिद्धि चाहने के चक्कर में लोग शुरुआत में बाकायदा इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल रहे हैं। बीच में एक लड़का था, आपको याद होगा, जो अपनी शादी की वीडियोस डाल रहा था। मोटा सा काला लड़का, अजीब सा, मतलब अजीब सा क्या, अजीब ही लड़का था वो। भोजपुरी नहीं, आमतौर पे हिंदी गानों पे वीडियो डाल रहा था कि आज शादी में मेरे यहाँ ये फंक्शन हुआ, वो हुआ। बाकायदा घूमने गया हनीमून पे, वहां तक के भी उसने फोटोज डाले और ऑल दैट। एक खास चीज देखी मैंने उसके पास, और ये देखा कि उसका घर जो था ना, वो प्लास्टर भी नहीं था पीछे, बट उसने जो वीडियो जो बनाने के लिए रखा हुआ था, वो आईफोन से बना रहा था। यानी उसको पता था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। उसने खुद को शुरुआत में स्पॉन्सर किया। अब वो स्पॉन्सर 2-3 तरीके से होता है, एक तो इक्विपमेंट लेकर के, टेक्नोलॉजी लेकर के, और अगर उस पर भी काम नहीं हो पा रहा है तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेकर के। तो स्पॉन्सर, अब जब फेसबुक को, यूट्यूब को पैसे इनसे मिलेंगे, तो वो मेरा या आपका कंटेंट क्यों दिखाएंगे? कंटेंट इज द किंग, ऑब्वियसली कंटेंट इज द किंग, बट एक लिमिट के बाद पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बड़ा एक प्रसिद्ध परिवार है मेरे यहाँ का, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध मतलब इन द सेंस कि दे वर नोन टू बी गुड पीपल, दे वर काइंड ऑफ जमींदार इन दैट एरिया।
उनके यहाँ की एक लड़की जो मेरे से 2-3 साल छोटी होगी, वो भाग गई थी। भाग गई, अब हो गया बड़ा सा बदनामी हुई समाज में, बहुत ही बदनामी हुई। हाल फिलहाल में कुछ करते हुए अचानक देखते हुए किसी ने बताया कि अरे उसका वीडियो देखे हो? हम बोले नहीं नहीं देखे। तो उसके इंस्टाग्राम पेज पे पहुंचा तो 2-4 वीडियो थे उस पे। इंस्टाग्राम पे वो, मैं उस वेबसाइट का नाम भूल रहा हूँ, जैसे अमेरिका में ओनली फैंस है, वैसे ही एक आध और वेबसाइट है। ओनली फैंस बहुत प्रसिद्ध वेबसाइट है, उसमें आप पैसे दे करके ऑनलाइन 30 मिनट जोत करवाना है हमसे करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरे कपड़े खुलवा सकते हैं, करते हुए देख सकते हैं। उस तरीके के वो वेबसाइट पे है। क्या पैसे कमा रही होगी, नहीं कमा रही होगी, मुझे नहीं पता वो कितने उसको मिलते हैं। उसने अपने चार्जेस बड़े डॉलर्स वॉलर्स में लिख रखे थे, फॉर दिस मच। इतने पैसे थे भी नहीं और ना ही इतना शौक था कि देखा जाता। लेकिन 2-3 चीजों के इंस्टाग्राम पे इसलिए है वो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उसके एक एक पोस्ट मुझे लगता है कि 20,000 लाइक से तो कम की कोई फोटो नहीं थी उसकी। और तो वो है प्रसिद्धि की भूख और पैसे चाहिए, क्योंकि घर से भाग गई थी, उसके बाद बहुत सारी स्थिति खराब थी। भगवान ने एनाटॉमी बहुत अच्छा दिया है, तो पैसे के लिए वो ओनली फैंस टाइप के वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का मैं नाम भूल रहा हूँ, इनशॉट या पता नहीं, इनशॉट तो अच्छी वेबसाइट है, कुछ और नाम है उस वेबसाइट का, उस पे थी। तो वो है पैसों की भूख। जिंदगी इन्हीं दो चीजों के बदौलत चल रही है, पैसे चाहिए और प्रसिद्धि चाहिए, हर किसी को चाहिए। अब मेरे पास उतना बढ़िया फिजिक है नहीं दिखाने को, और ना ही मेरा फिजिक कोई, मैं कपड़े उतार भी दूंगा तो देखना चाहेगा। तो कहानियां लिख रहा हूँ, आप वीडियो बना रहे हैं, एक लिमिटेशन है सर। उनके पास है दिखाने को, वो दिखा रही है जहां तक, और जनता वही देख करके खुश हो जा रही है। जनता भी खुश है, लड़कियां भी खुश हैं, उनके हस्बैंड भी खुश है कि मेरे पति को पूरा जवार जाए, मेरे पत्नी को पूरा जवार जानता है। बाकी लोगों को बोलने का हक नहीं है घर में। तो बस एवरीवन इज हैप्पी। दुनिया ऐसे ही चलेगी और आगे ऐसे ही जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मे बी हम लोग जो, अगर कोई पूछता है कि क्या किया जा सकता है, मे बी आप अपने घर का माहौल ऐसा कर सकते हैं कि आपके यहाँ लोग सुनते रहे। जैसे अब मेरी छोटी बहन है, करीब 10 साल छोटी है। अब वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई चीजें आ रही थी। कुछ चीजें हैं जिसके खिलाफ वो एकदम क्लियर कट है कि नहीं ये नहीं हो सकता है वाला सीन है। जो मेरी विचारधारा है उसी विचारधारा पे वो भी है कि हाँ नहीं, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या एक लिमिटेशन से ज्यादा ये चीजें, तो वो चीजों पे तो उसका रीजन है कि अब हम लोग पूरा परिवार एक साथ बैठ करके एक जैसी चीजें देखा करते थे। मुझे आर्ट फिल्मों का बड़ा शौक था शुरुआती दौर में, तो काफी कम उम्र में इजाजत वगैरह जैसी फिल्में जो एकदम ही घायल, या एक मूवी है नमकीन इस टाइप की, अंगूर, मतलब जो लीक से हटी हुई फिल्में हैं तो देख रहे थे। तो अब उसका भी पसंद वही है। तो अगर शायद एक पीढ़ी दर पीढ़ी, अब माँ ही देख रही है, बाप ही देख रहा है संभावना सेठ का डांस, ठीक है, तो फिर जो बच्चा होगा वो रति पांडे का काहे नहीं देखेगा। इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग, बट पेरेंटिंग भी सर बहुत नहीं बचा पाएगी, एटलीस्ट रील्स की दुनिया में तो नहीं बचा पाएगी। ये पेरेंटिंग का इशू नहीं है सर, ये पेरेंटिंग का इशू नहीं है, ये तो समाज की कलेक्टिव गिरावट है। हाँ, और ये पेरेंटिंग में नहीं बचा पा रही है। ये समय की मार है। वो महाभारत में कृष्ण जैसे लोग भी तो, है ना, जब यादव सेना जो है उन्मत्त होकर शराब में डूब गई और मर गई, उनके सामने मर गई, और उनके घर की महिलाओं को दस्यु उठा के लेके, और कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए थे ना, वो हारी हुई थी ना उनकी। तो तब ये तो, चलिए तब ये तो बड़ा ज्वलंत विषय है, और इसका बड़ा हमें तो, ये जो इंटरनेट क्रांति है ये पता नहीं कहां तक ले जाएगी। सर हर अच्छी चीज बुरी होती है। जिस दिन इंसान ने आग की खोज की होगी ना, तो उसको काबू करने पर यह भी सीखा होगा कि मांस को पका करके खा सकते हैं, और यह भी सीखा होगा कि पड़ोसी के ऊपर फेंक करके उसको जला सकते हैं। खैर विनीत भाई, आज का विषय यहीं समाप्त करेंगे। कल और किसी नए टॉपिक पे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।